इस सरकार से लगभग 2 महीने से लड़ रहे थे, 2 महीने से, 2 साल से। और इस यंत्र में उन्होंने स्वास्थ्य पर घेराव भी किया है, शहीद स्मारक पर कई बार प्रदर्शन भी किया है। हमें से कई लीडर जो यहाँ उपस्थित हैं, महिपाल जी, सोम सिंह जी, सम्मानीय राणा जी, स्वयं आप ही, प्रदीप जी, आशीष जी, जितने भी जो लोग हैं, गुम्बद जी, आपने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने लेटर पैड के माध्यम से, शारीरिक उपस्थिति के माध्यम से उस मांग का समर्थन किया है। वर्तमान में हालात क्राइसिस है, क्राइसिस की कंडीशन हुई है। हमारे एक संविदा नर्सेज ने कहीं ना कहीं सुसाइड करने की कोशिश की है क्योंकि उसकी सेवा समाप्त की गई थी। इसलिए सहमति 2 मांगों पर, परिवार को मुआवजा, पत्नी को उसकी एकता सरकार से नौकरी, और वर्तमान में जो क्राइसिस कंडीशन पूरे राजस्थान के लगभग 16-17 जिलों में चल रही है। मैं आपका ध्यान बताना चाहता हूं कि उनमें से लगभग 2000 लोगों का आंकड़ा है, मैंने लिखा हुआ है 2000 लोगों का आंकड़ा है। SMS के अलावा जितने भी जो लोग हैं, लगभग वहाँ पे भी 1500 लोग उठाए गए हैं। तो वो लोग जो प्रभावित हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति का बैनर देके राजस्थान के लगभग 6 जिलों में, जयपुर में, अजमेर में, बाड़मेर में, पाली में, दौसा में और संभावित उदयपुर में, इन जगहों पर, और एक करौली में, इन जगहों पर वर्तमान में अभी धरना चल रहा है। यहाँ पर संयुक्त बैनर के तले परमानेंट कर्मचारी लगभग 20 या 30% उनके साथ आ रहे हैं। ये बात स्वाभाविक सी है, आप सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि संविदा नर्सेज की जो मांग है पूर्ण तरह से मेरिट प्लस बोनस की, जैसे अपन अन्य मांगों की बात कर रहे हैं, अपन ने हमेशा पहले भी संयुक्त बैनर के तले इस मांग का समर्थन किया है। और राजस्थान में आज लगभग करीबन 50,000 नियमित कर्मचारी जो चला रहे हैं वो भी इसी मांग के भरोसे पूरे हुए। अगर इस मांग को सर्कुलराइज अपन करते हैं और कहीं ना कहीं पर लेटर पैड पे है, उस दिन भी राज्य सरकार के सामने भी मांग पत्र पर थी है मांग, और आज भी हमारे मांग पत्र है कस्बा बॉस, आज भी मांग पत्र पे है। अगर इस मांग को सर्कुलेट किया जाता है तो राजस्थान के जहाँ 7 जिलों में मात्र धरना चल रहा है, मेरा ये मानना है कि राजस्थान के 41 जिलों के लोग सारे के सारे पूर्णतः सक्रिय हो जाएंगे, और ज्यादा नहीं तो 15 से 20 हजार नर्सेज का नेतृत्व ये वैसे ही हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? 15 से 20 हजार लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से इस आंदोलन में पूर्ण भागीदार हो जाएंगे, और जो संख्या भी वर्तमान में धरनों पर कम नजर दे रही है वो संख्या जस्ट डबल हो जाएगी। यहाँ पर भी, इस धरने पर भी इस मांग को लेकर लगभग 50% लोग आते हैं, और 50% नर्सेज वो हैं जिनकी तुरंत प्रभाव से सेवाएं समाप्त की गई हैं। मेरा ये मानना है कि अगर इस मांग को अगर सर्कुलाइज करते तो संविदा नर्सेज की जो हमारी एक मांग इस पर लिखी हुई है, नियमित नर्सेज ने कहा है, भाई ये संविदा नर्सेज नहीं कह रहे, हमने कहा है कि ठेका प्रथा को हमेशा के लिए बंद किया जाए। वो परमानेंट नर्सेज की मांग है। परमानेंट नर्सेज का सरकार से इसलिए विरोध है कि कल ये ना कहे सरकार कि आप लोगों की क्या मांग है ना हमारी, इस ठेका प्रथा को बंद क्यों करना जरूरी है, क्योंकि 3 साल में जो अनट्रेंड लोग आते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं हम लोग, और उनको ICU PICU के लिए प्रशिक्षण देकर उनको तैयार करते हैं। आप अपनी मन की मर्जी से कभी भी कोई प्लेसमेंट के माध्यम से, NHM के माध्यम से, CSR के माध्यम से, 108 के माध्यम से लगातार करते जाते हो, उनको रिप्लेस कर रहे हो, इस सरासर गलत कर रहे हो। और हम बार बार अपने मांग पत्र में कह रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं कि संविदा को संविदा से रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। संविदा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, लेकिन खत्म मूर्त जड़ से तो जब होगी जब आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से आती है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन की रणनीति प्रभावित और अच्छी होनी चाहिए, कम समय में उसका परिणाम निकल सके। कम समय में उसका परिणाम निकलता है तो निश्चित रूप से हमारी जो संख्या है वो भी बहुत अच्छी रहती है, और जितने भी संघर्षशील योद्धा हैं कहीं ना कहीं वो तन मन धन से उसमें लगते हैं पूरी तरीके से। प्रभावित का मतलब यह है कि जो आंदोलन अपन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जयपुर ग्रामीण तहसील स्तर पर करना चाहते हैं, उसी आंदोलन को अगर तीव्रता से और एक संख्याक बल से राजधानी के मुख्य हेडक्वार्टर से किया जाए जिससे कि सरकार प्रभावित, तो उसके जो परिणाम है वो अनुकूल आएंगे। तो मानिए आप सब ने अपने अपने विचार रखे, उनमें से एक बात कि मैं आपकी पूरी तरह सहमत हूँ, सभी लीडर्स ने रखे, सभी यहाँ लीडर्स जितने भी मौजूद हैं संघर्षशील है, सब जिम्मेदार लोग हैं, प्रत्येक चिकित्सालय से जहाँ से भी संबंध रखते हैं वहाँ पर इनका वजन है, इनकी बातों में वजन है, और निश्चित रूप से इनकी बातों का वजन ही नर्सेज का वजन है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से टोकन स्ट्राइक हम जयपुर में कर रहे हैं, और इसको देखते हुए जिले के प्रदेश के कई जिलों में भी टोकन स्ट्राइक 2 घंटे की हुई है, तो टोकन स्ट्राइक एक दिन में सामूहिक रूप से हो, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे कितने लोग तो इसका जिम्मेदार है, चाहे DME है, चाहे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ये है, तो कोई भी है, वहाँ पर सामूहिक रूप से मैं मानता हूँ हजारों की संख्या में सामूहिक रूप से प्रांतीय स्तर का बहिष्कार होना चाहिए, बहुत तगड़ा बहिष्कार होना चाहिए, जिससे मुट्ठी खुले भी तो कम से कम ये तो लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में नर्सिंग की ताकत है। मैं ये नहीं मानता कभी भी 400-500 नर्सिंग जाके वहाँ मुट्ठी खोल दें। ये जो भय की स्थिति हमारे लोगों में तभी दूर होगी जब नियमित हो संविदा हो, पहले हम एकजुट रूप से इस पूरे माहौल को सक्षम तरीके से राजस्थान और राजधानी स्तर पर बनाएं,
उसके लिए जरूरी है कि जो टोकन स्ट्राइक हमने की है जा जाके प्रत्येक हॉस्पिटल में एक दिन पूरी तरीके से स्टार्ट हो, एक दिन 2 दिन 3 दिन चले, उसके बाद एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए और वहाँ पर स्टेट मीटिंग इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि भविष्य में ये 2 घंटे की हम इसको अगर 4 दिन बाद पूरी करते तो क्या आप लोग सब तैयार? अरे मौजूदा लोग तैयार हैं क्या? पूरे चिकित्सालय के लोगों को लाने के लिए तैयार हैं क्या? आप सभी तैयार हैं क्या? और तमाम वो साथी जो 15,000 लोग हैं जो राजस्थान में इस व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, जड़ को खत्म करने के लिए, मेरिट प्लस बोनस के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ 7 जगह नहीं और जगह भी कई बार शोक सभाएं हुई हैं। भरतपुर से लेकर उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, सब जगह पर शोक सभाएं हुई हैं। तो शोक तो लोगों के पास है, मैसेज तो पूरा मैसेज लोगों के पास है। मेरा ये मानना है कि इस पर संयुक्त तरीके से अपन सबको मिलकर एक ठोस और जिसका परिणाम निकल सके उस रणनीति को बनाना होगा। और मेरा ये भी मानना है कि पूर्व में जो भी हुआ संयुक्त बैनर तले, उसके लिए कोई लीडर्स अकेले जिम्मेदार नहीं है। लीडर्स ने बखूबी उस आंदोलन का अच्छे से नेतृत्व किया था और राजस्थान में अगर नेतृत्व अच्छा नहीं करते तो रामलीला मैदान में 40,000 लोग कभी नहीं आए। मैंने कभी नहीं देखा इतने सारे लोग आए। निश्चित रूप से कुछ कमियां हो भी सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई भी नेतृत्व हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो तमाम वो राजस्थान में जो लोग हमको ब्लेम करते हैं या शीर्ष नेतृत्व को ब्लेम करते हैं या संयुक्त बैनर को ब्लेम करते हैं, उन सबको इस बात पर विश्लेषण करना चाहिए कि कमी सिर्फ वहाँ नहीं, कमी सिर्फ सब जगह ही थी। अरे संयुक्त बैनर ने निर्णय लिया था कि हम सामूहिक अवकाश करने वाले हैं, हड़ताल पर जाने वाले हैं। अरे दूसरे दिन तो हमको ये मिलता है कि CHO को लगाने वाले हैं, CHO को लगाने वाले हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, 1 बैनर हो या 2 बैनर हो जो बचे हुए हैं, वो लोग सरकार के साथ मिलने वाले हैं, वो सरकार की व्यवस्था चलाने वाले हैं। इस तमाम चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं निर्णय इस तरीके से नहीं लिए जाते कि कल ये होने वाला मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे पता हो कि उससे मेरा